हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्राइंगल्स क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 7.2। ओके, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर चैनल पे आप न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बहुत ही डिटेल में बच्चों मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है और हर एक चैप्टर का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराया हुआ है और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे सर? बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड लिख के आ रहा होगा, देखिए रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। करेक्ट, वहाँ पे जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। अगर आपको बच्चों कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171 पे। व्हाट्सअप नंबर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो आप, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्लीज़ इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं मिले हैं, तो पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों के एनसीईआरटी के ही नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो एग्जाम्पलर डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले एनसीईआरटी के आप बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कहाँ मिलेगा सर एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट? पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ट्राइंगल्स का हमने दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे टॉप पे ही लगा रखा है, पिन कमेंट में चेक करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सअप करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो एक्सरसाइज 7.2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन द ट्राइंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC सो दैट द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मन से ऐसे ही नहीं आंसर करना है बच्चों, आपको यहाँ पे डायग्राम बना लेना है। करेक्ट, तो ध्यान से चेक करिए। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो बच्चों आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स होने चाहिए। ये देखिए, इसमें एक बहुत मजेदार चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल बनाया आपने, ये रहा आपका ट्राइंगल ABC। करेक्ट, ये देखिए, करेक्ट, ये हो गया बच्चों आपके पास ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल PQR। करेक्ट, तो ये देखिए, अब देखिए आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q है, तो ये देखिए बच्चों एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल Q, सही है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल R है, तो बच्चों ये देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल R है। करेक्ट, ये हो गया। अब इन्होंने आपसे बोला है विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड AB, मतलब ट्राइंगल PQR का कौन सा साइड किसके इक्वल होना चाहिए? साइड AB के। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये साइड AB है आपकी, तो ये वाली जो साइड AB इसके इक्वल कौन सा साइड होना चाहिए? तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है क्या बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो आप एंगल साइड एंगल आपको फील आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। देखिए ये रहा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। फिर ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए, है ना। क्योंकि अगर आपको एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगानी है, इसके अलावा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ही उसने हमको हिंट दे दिया जब उसने बात कर दी ना कि AB किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल ABC में साइड AB किसके इक्वल होगा? PQR के कौन सा साइड के इक्वल होगा। तुरंत आपको इस ट्राइंगल ABC को देखना है बच्चों। तो ये देखिए ना, एंगल मिला, फिर साइड मिला और फिर क्या मिल गया हमको? एंगल। तो यहाँ जो साइड है, ये देखिए जो साइड AB है इंक्लूडेड है एंगल A और B के बीच में। करेक्ट, तो एंगल साइड एंगल लगने की यहाँ पे संभावना है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लगाएंगे भी, लेकिन बच्चों ध्यान रहे, देखिए आंसर आपको बहुत चालाकी से यहाँ पे देना है। देखिए इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। इसके आंसर पॉसिबल हो सकते हैं क्या? देखिए ये AB है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए भाई चेक करो ना, एंगल A किसके इक्वल है? एंगल Q के। एंगल R किसके इक्वल है? सॉरी, एंगल B किसके इक्वल है? एंगल R के। तो एंगल A और एंगल B के बीच में इंक्लूडेड साइड AB है, तो यहाँ पर एंगल Q और एंगल R के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी आपकी? QR है, ठीक है ना। तो बच्चे इसका आंसर QR देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता है क्या आंसर देते हैं? सुनो, देखिए अगर आपने यहाँ पर बच्चों ऐसे करके बोल दिया, देखिए AB इज इक्वल टू QR, तो ये आंसर तो करेक्ट है आपका, ये आंसर तो करेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे इस तरीके से जवाब देते हैं, कहते हैं सर साइड AB इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनिए, कहते हैं सर साइड AB इज इक्वल टू QR नहीं बोलता, वो RQ बोल देता है। क्या बोल देता है? RQ। कहता है सर जितना लेंथ AB का अगर उतना ही RQ का हो जाए, RQ और QR एक ही बात है, लेंथ वाइज RQ और QR एक ही बात है। हाँ भाई सही बात है। तो बच्चा कहता है सर AB इज इक्वल टू RQ क्यों नहीं, RQ भी लिख सकते हो ना आप, सर RQ लिखो, QR क्यों लिख रहे हो, ठीक है ना। तो बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, जब आपने AB इज इक्वल टू क्या किया? QR किया, तब देखिए पॉइंट A पे कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल आपको दिख रहा है पॉइंट A पे, ये देखिए वर्टेक्स A पे ये वाला एंगल है ना, तो ये किसके इक्वल है? Q के, यानी कि पॉइंट A किसके करस्पॉन्ड है? Q के, सही है ना। तो पॉइंट A जो है वो आपका किसके करस्पॉन्ड है? पॉइंट Q के। और बेटा चेक करो यहाँ पर जो एंगल B है, क्वेश्चन में आपको B किसके इक्वल दिया हुआ है? R के इक्वल दिया हुआ है ना, तो यानी कि बेटा B किसके करस्पॉन्ड है? R के, ठीक है। तो एंगल B किसके करस्पॉन्ड है बताइए? R के, सही है ना।
तो अब बताओ बेटा, अगर ए बी लिखोगे तो ए बी के सामने क्या लिखोगे, क्यू आर लिखोगे ना, आर क्यू थोड़ी ना लिखोगे, बात समझ में आएगी नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपका सही यहाँ पर आंसर है। अगर बेटा ऐसा लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, तो ए करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, ए करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, आर के, और बी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, बी करस्पॉन्ड हो जाएगा आपका क्यू का। क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करिए, क्या एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, एंगल ए क्या आर के इक्वल है, नो सर, एंगल ए तो किसके इक्वल है, क्यू के, सही है ना। यहाँ पे देखिए बी क्या क्यू के इक्वल है, क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, नो, बी तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल, यानी कि ये करस्पॉन्डेंसी दोनों की क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको बहुत सावधानी से एग्जाम में आंसर देना है। ए बी बेटा आर क्यू के इक्वल नहीं है, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। और जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चेक करिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कोई डाउट है। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को बेटा अगर हमें लिखना हो कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, बहुत ध्यान से चेक करिए, हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी अभी हमने आपको बताया था ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के, तो ए की पोजीशन कौन लेगा यहाँ पर, क्यू, फिर अभी हमने यहाँ पर क्यू लिखा है, ठीक है ना। बी करस्पॉन्ड है किसके, आर के, करेक्ट, तो बी की पोजीशन कौन लेगा, आर। तो जो बचा वाला पॉइंट है यानी कि सी है ना, ट्राइंगल ए बी से में जो रिमेनिंग पॉइंट है आपका सी, वो रिमेनिंग पॉइंट के ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, सी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, सी करस्पॉन्ड हो जाएगा बेटा ऑटोमेटिकली किसके, पॉइंट पी के। तो सी की पोजीशन कौन लेगा, पॉइंट पी। मान लो उन्होंने ट्राइंगल के नाम भी लिखने के लिए बोले होते ना कि भाई ट्राइंगल का नाम ठीक ठीक लिख के दिखाओ कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये देखो बेटा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर मत लिख देना, कुछ भी नहीं लिख दिया जाता है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल क्यू आर पी। करस्पॉन्डेंसी चेक करके हम नाम लिखते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है, करेक्ट। और हाँ, क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा यहाँ, एंगल साइड एंगल, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जब सॉल्यूशन बताओगे, तो इन्होंने पूछा था ए बी किसके इक्वल है, तो जवाब है ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ये पहला आंसर है। फिर इन्होंने बोला था गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये रहा आपका रीजन, क्या, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये दोनों बातें हमने आपको एक्स्ट्रा बताई। मान लो अगर वो ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया, मान लीजिए पूछ लेता ना कि ट्राइंगल के नाम लिख के दिखाओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो इस तरीके से, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू Q एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो देखिए ट्राइंगल ABC और PQR है। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्या, ट्राइंगल ABC और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल PQR, करेक्ट, PQR, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। कह रहा है कि एंगल A Q के इक्वल है, तो बेटा ये है एंगल A और ये है एंगल Q, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ फिर कह रहा है कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, तो ये देखिए ये एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, करेक्ट। अब कह रहा है कि विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, कह रहा है ट्राइंगल PQR की कौन सी साइड किसके इक्वल हो जाए, BC ऑफ ट्राइंगल ABC के, मतलब ट्राइंगल ABC का जो साइड BC है, ये देखिए ये जो साइड BC है, इसके इक्वल PQR का कौन सा साइड हो जाए, कि BC के इक्वल QR हो जाए, या BC के इक्वल PQ हो जाए, या BC के इक्वल PR हो जाए, या RP हो जाए, कौन सा साइड BC के इक्वल होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर फील लेना चाहिए बच्चों, मेरे ख्याल से फील आपको ये लेना चाहिए कि इस ट्राइंगल में इन्होंने किसकी बात करी, एंगल A दिया है, B दिया है, एंगल A Q के इक्वल है, B R के इक्वल है। तो ये देखिए ये साइड BC की जब इन्होंने बात कर दी है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगवाना चाहते होंगे, चेक करिए, एंगल और फिर साइड, यही क्राइटेरिया लगवाना चाहते हैं। चेक करिए, एंगल साइड, करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आपने इसमें एंगल साइड आप सोच रहे हो, ठीक, तो ये देखिए जब आप एंगल साइड सोच रहे हो, ठीक है ना, तो बेटा ध्यान से चेक करो, चले आप कैसे थे, कैसे चले थे आप, A से B से होते हुए C तक गए, सही है ना। ये देखिए ये ऐसे चले हो आप इस डायरेक्शन में, पहले A आया फिर B आया, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, C मिल गया, है ना। तो आपने बोला भाई एंगल साइड, तो यहाँ पे आपको कैसे चलना चाहिए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, A से, यहाँ पे चलना, तो यहाँ पे आप कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, A के इक्वल कौन सा एंगल है, Q, तो आपकी जिम्मेदारी आप कहाँ से स्टार्ट करें, Q से। तो सर अब Q से R की तरफ चले ऐसे, या Q से R की तरफ चले ऐसे, कैसे चलें, आप चेक करो। जब आप A से किधर चले थे, C की तरफ, तो A के बाद आपको क्या मिला था, B मिला था, सही है, और B किसके इक्वल है, R के इक्वल है, यानी कि अब आपको चलना कहाँ है, यहाँ से Q से चलना है, लेकिन Q के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, R। ठीक इसी तरीके से जैसे A के बाद क्या मिला था आपको, B मिला था, तो ये ऐसे चलना आपका ठीक रहेगा, ऐसे चलना इसमें ठीक रहेगा, तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे चलना ठीक नहीं रहेगा बेटा, ऐसे अगर चलोगे तो Q के बाद क्या मिल जाएगा, P, और क्या एंगल P B के इक्वल है, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, ठीक। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से बेटा, देखो एंगल
फिर एंगल, और ये वाली साइड की आपको बात यहाँ पर करनी होगी। करेक्ट, चेक कर सकते हो आप। कोई डाउट है बताइए? अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो आपको फील दिलाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। इसी फिगर को बच्चों, ये जो फिगर है बहुत ध्यान से चेक करिए, इस फिगर को हम ऐसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आइए दिखाते हैं आपको। देखिए Q को आप यहाँ पे रखिए A की जगह, ये देखिए, और R को आप कहाँ रखिए? B की जगह। तो ये देखिए ये कुछ ट्रायंगल इस तरीके से ये बन के आ जाएगा आपके पास। अब देखो बेटा, एंगल A किसके इक्वल था? Q के, ठीक। एंगल B किसके इक्वल था बताइए? R के। अब आप चेक कर सकते हो, एंगल, फिर एंगल, और फिर ये वाली साइड आ गई, ठीक। तो ये वाला एंगल A किसके इक्वल हो गया? Q के। एंगल B किसके इक्वल हो गया? R के। तो BC किसके इक्वल होना चाहिए बताइए? ये यहाँ पे P आ जाना चाहिए। BC किसके इक्वल होना चाहिए? RP के। करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर BC अगर किसके इक्वल हो जाए बताइए? RP के। करेक्ट। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किस तरीके से कॉन्ग्रेंट होंगे उसका नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। कैसे? देखिए ट्रायंगल ABC, देखिए नाम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? इज कॉन्ग्रेंट टू, नाम बहुत ध्यान से लिखना है बेटा। A के करस्पॉन्ड क्या है बताइए? Q है, तो ट्रायंगल Q। B के करस्पॉन्ड क्या है बताइए? R है ना। तो QR, और देखिए BC का लेंथ किसके इक्वल है? RP के, इसलिए यहाँ पे P आना चाहिए, क्योंकि देखो BC का लेंथ किसके इक्वल है? RP के इक्वल है। कोई डाउट है? तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि जो BC किसके इक्वल होना चाहिए? RP के इक्वल होना चाहिए। और रीज़न क्या है? ये रहा इसका रीज़न, दे विल बी कॉन्ग्रेंट बाय एंगल एंगल साइड। अब कुछ बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं बेटा, वो जरा सुन लो। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर BC इज इक्वल टू RP लिखा है आपने। हाँ भाई लिखा है, BC इज इक्वल टू क्या लिखा है? RP। ये तो करेक्ट है, लेकिन BC इज इक्वल टू, कुछ बच्चे बोलते हैं सर PR लिख दो। BC इज इक्वल टू क्या लिख दो? PR। ये बेटा बात रॉन्ग है, ठीक है। हमें पता है कि जितनी RP की लेंथ होगी उतनी ही PR होगी, भाई सही बात है ना। जितनी, यहाँ से चेक करिए, जितनी RP की लेंथ होगी उतनी ही PR होगी। लेकिन कॉन्ग्रेंसी पढ़ते टाइम आपका एक रूल आप फॉलो करते हो। कौन सा? करस्पॉन्डेंस का रूल, ठीक है। आप बेटा क्लियरली चेक कर सकते हो कि देखिए A किसके करस्पॉन्ड है? Q के, सही है ना। देखिए A किसके करस्पॉन्ड है? Q के। B किसके करस्पॉन्ड है? R के, सही है। B किसके करस्पॉन्ड है? R के। क्यों सर? क्योंकि एंगल A किसके इक्वल था? Q के, और R किसके इक्वल है? B किसके इक्वल है? R के। तो बेटा ऑटोमेटिकली जो C होगा आपका ये वाला, ये ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? P के। करेक्ट। तो यहाँ पे जो C है वो किसके करस्पॉन्ड है बताइए? P के। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा बेटा। जब BC इज इक्वल टू RP लिखा है तो देखो B किसके करस्पॉन्ड है? R के, सही है। और C किसके करस्पॉन्ड है? P के। ये बात तो सही लग रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, B P के करस्पॉन्ड थोड़ी ना, B तो R के करस्पॉन्ड है। तो ये आपका लिखने का तरीका रॉन्ग है, ऐसे नहीं करेंगे। कोई डाउट है बताइए? तो हमने आपको बता दिया BC किसके इक्वल होगा? RP के। और रीज़न क्या है? दे विल बी कॉन्ग्रेंट बाय एंगल एंगल साइड, ठीक। और अगर उन्होंने नाम लिखने के लिए बोला होता कि ट्रायंगल के नाम लिख के दिखाइए कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये रहे लिखने का तरीका, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ओके। नाउ कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे पता है इसमें मेरे को क्या बोलते हैं, सुनो। कुछ बच्चे इसमें मेरे को बोलते हैं कि सर आप एक काम करिए, ध्यान से चेक करो बेटा। ये देखिए ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, देखो समझो, ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। अब समझो, देखो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल Q के। और एंगल B किसके इक्वल है? एंगल R के, सही है। तो ये जो BC की बात करी थी इन्होंने, BC किसके इक्वल होना चाहिए बताइए? BC किसके इक्वल होना चाहिए? RP के। यही बात है। पता है कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार बताओ, किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला इसके इक्वल है, A Q के इक्वल है, B R के इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वल होगा। जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वल होगा। तो बेटा जो थर्ड एंगल है वो क्या है? ये C है। तो यहाँ पे थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? भाई आपको नहीं पता, अगर किन्हीं ट्रायंगल में, किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। कैसे सर? ये देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे दो ट्रायंगल है और यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है और यहाँ पर ये 70 डिग्री है, सही है। और यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और ये एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो बेटा इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा बताओ? इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? 70 + 60 कितना होता है? 130, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये जो थर्ड एंगल बेटा 50 नहीं आएगा बताओ? ये 180 में से माइनस करोगे, इन दोनों के सम को 180 से माइनस करोगे 50 आएगा। यहाँ पे भी इन दोनों के सम को 180 से माइनस करोगे तो 50 तो आएगा। यानी कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ये पक्का है। तो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर इस तरीके से एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल P के। तो सर आप कोई और क्राइटेरिया लगा दीजिए। कौन सा लगा दें सर? बच्चे कहते हैं सर आप लगा दीजिए क्या? ध्यान से चेक करो बेटा,
आप लगा दीजिए क्या, एंगल साइड एंगल, ये देखिए एंगल साइड एंगल। सर ये वाला क्राइटेरिया लगा दीजिए, एंगल साइड एंगल। हाँ बेटा लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा क्या कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। और हमने आपको बताया था क्या कि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस कौन होता है, एंगल एंगल साइड होता है। तो एंगल एंगल साइड से कर दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम बताइए। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर दो, पहले एंगल सी को किसके इक्वल दिखाओ, एंगल पी के इक्वल दिखाओ। जब आप ऐसा दिखा दोगे तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए बी किसके इक्वल है, यहाँ पर आर के इक्वल है। फिर बीसी की लेंथ किसके इक्वल होनी पड़ेगी बताइए, आर पी के। और एंगल सी किसके इक्वल होना पड़ेगा बताइए, एंगल पी के। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन में एंगल एंगल साइड ही कर लीजिए। दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया, वैसे भी कर दोगे तो ये गलत नहीं होगा। करेक्ट, कोई डाउट है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको कह रहा है इफ टू साइड्स एंड एन एंगल, एन एंगल मतलब वन एंगल हो गए, टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, इज द स्टेटमेंट ट्रू, व्हाई? तो सुनिए बच्चों ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, ये देखिए ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर ये रहा। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल का नाम है लेट अस से ट्राइंगल पी क्यू आर। करेक्ट, अब देखिए क्या बोला है इन्होंने, ठीक है। क्यू को थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये वाला पॉइंट सी है बेटा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका क्यू है। करेक्ट, नाउ कह रहा है कि इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, देखो टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल मतलब इस वाले ट्राइंगल में दो साइड ले लीजिए कोई भी बेटा, मान लो, अरे ऐसे ही मान लो, फील करने के लिए मान लो क्या कि ए बी जो है वो किसके, ए बी और किसकी बात कर रहा है, बी सी की। करेक्ट, और ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ऐसे करके सोच लो। और यहाँ पर भी यही सोच लो कि ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे डबल निशान लगाए, तो यहाँ पे भी हमने डबल ऐसे निशान लगाए ताकि आपको पता चल जाए ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। मान लो बेटा क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है। करेक्ट, उसके बाद बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, मान लो, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू आर है। करेक्ट, तो एक ट्राइंगल में दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया। ये एंगल सी किसके इक्वल है, मान लीजिए एंगल आर के। ये तीनों बातें आप मान लीजिए, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, चेक करो। साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया पढ़ा है बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे ये हो गया साइड साइड एंगल एक तरीके से, और ऐसा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। अब पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है, सुन लो, कह रहा है कि सर हमने तो पढ़ा है, यहाँ पे देखिए हमने क्लास में पढ़ा है क्या, साइड एंगल साइड। सर हमने पढ़ा तो है कि भाई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और कोई एक एंगल। गलत, आपने क्लास में ये पढ़ा है कि जो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, वो दोनों साइड्स एंगल को इंक्लूड करनी चाहिए। क्या ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है, एंगल सी, क्या जो इक्वल साइड्स है ए बी और बी सी, क्या इनके बीच में इंक्लूडेड है, नो। इंक्लूडेड एंगल तो बेटा ये वाला होता है ना, सही है ना, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक। अगर बेटा बी किसके इक्वल होता, क्यू के, ठीक है, बी किसके इक्वल होता, क्यू के, तब आप बोल सकते थे क्या, तब आप बोल सकते थे क्या कि सर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट, अब पता है क्या बोलेगा, सुनो, कह रहा है कि सर उसने बोल तो दिया है कि दो साइड्स और एक एंगल। बेटा उसने बोला ना क्या, दो साइड्स और कोई भी एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल तो बोला नहीं उसने। पढ़ो 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 पढ़ो, कह रहा है टू साइड्स एंड एन एंगल बोला है, एंड एन इंक्लूडेड एंगल थोड़ी ना बोला है। तो कौन से शब्द की कमी है यहाँ पर, यहाँ पर कौन से शब्द की कमी है इनके स्टेटमेंट में बेटा, इंक्लूडेड अगर लिखा होता यहाँ पर, अगर इंक्लूडेड एंगल लिखा होता तब तो बात आपकी बन जाती, ठीक है ना, पर इंक्लूडेड एंगल इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, देखिए इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि दो ट्राइंगल है, ठीक है, और पहले ट्राइंगल की जो कोई भी दो साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के इक्वल है, और पहले ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल है, तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जवाब है नहीं। जब तक एंगल इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड ना हो, उसके बीच में बंद ना होता हो, तब तक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। करेक्ट, देखिए नाम भी उसी स्टाइल से रखा गया बेटा, साइड एंगल साइड, यानी कि कुछ डायग्राम इस तरीके से अगर हो तो बात आपकी बन जाएगी। ये देखिए, मान लीजिए कि बेटा ये है ए बी सी और ये है मान लो पी क्यू आर। करेक्ट, ए बी किसके इक्वल है मान लो पी क्यू के,
और BC किसके इक्वल है, मान लो QR के, और ये वाला एंगल अगर इंक्लूडेड एंगल, देखो ना जो इक्वल साइड्स है उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है B, अगर वो किसके इक्वल हो जाता, Q के, तब तो बात बन जाती। चेक कर लो, साइड एंगल साइड और यहाँ से साइड एंगल साइड, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो ये चीज़ है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। और बहुत सारे बच्चों यहाँ पे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। ये देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है, इनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ट्राइंगल का कोई भी दो साइड ले लो, वो दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड के इक्वल है। हमने चलो बोल दिया कि भाई AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के। फिर कह रहे फर्स्ट ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल ले लो, वो दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल हो जाए। अब सुनो 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 बेटा, मान लो कि यहाँ पे एंगल B की बात कर रहा है, एंगल B किसके इक्वल है, मान लो एंगल B किसके इक्वल है, मान लो एंगल B किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल P के, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों B इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल P इक्वल साइड्स के बीच में थोड़ी ना इंक्लूडेड है। जब तक B = Q नहीं देगा, या जब तक वहाँ पे कौन से शब्द का यूज नहीं करेगा, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू साइड एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसे करके बोलता तब वो ट्रू होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लौट के आइए जरा, देखिए बात समझिए बेटा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से चेक करो बेटा। क्या पता आप अपने मन में इस तरीके से सोच सकते थे, AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के, और AC किसके इक्वल है बताओ, PR के मान लो, और ये वाला जो एंगल है, एंगल A किसके इक्वल है, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, करेक्ट। क्योंकि ये जो एंगल है इस बार इक्वल साइड्स के बीच में क्या है, इंक्लूडेड है, करेक्ट, तब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बहरहाल अभी इनके स्टेटमेंट में क्या कमी है, इंक्लूडेड एंगल शब्द की कमी है। तो आप एग्जाम में इसका आंसर कैसे देंगे, आंसर देंगे आप नो, नो, ठीक है। क्योंकि जिस एंगल की वो बात कर रहे हैं जरूरी थोड़ी ना वो इंक्लूडेड एंगल हो, वो तो कोई भी एंगल हो सकता है, करेक्ट। तो आंसर इज नो। व्हाट इज द रीजन? रीजन है बेटा ऐसे करके लिखोगे एग्जाम में आप, एंगल्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। क्या लिखोगे एग्जाम में, एंगल्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि इफ टू एंगल्स एंड अ साइड, बेटा टू एंगल्स की बात कर दी और एक साइड की, यानी कि आपको फील आना चाहिए कि या तो क्या लगेगा, एंगल साइड, एंगल की बात कर रहे होंगे, या तो किसकी बात कर रहे होंगे बताइए, एंगल साइड की। भाई चेक करो ना, आपको क्या दिया हुआ है, कह रहे टू एंगल्स एंड अ साइड, यानी कि टू एंगल्स और वन साइड की बात कर रहे हैं। तो पक्का देखिए टू एंगल आते हैं ना, इसमें भी टू एंगल आते हैं और वन साइड आता है, एंगल साइड एंगल साइड में टू एंगल आ रहे हैं और साइड आ रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, हमने आपको क्लास में बताया था क्या कि ये जो एंगल साइड होता है, एंगल साइड इज द स्पेशल केस ऑफ एंगल साइड एंगल। बोल चुके हो क्या भाई, याद है ना क्लास में आपको बताया है क्या, एंगल साइड इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट, केस ऑफ एंगल साइड एंगल, है ना। एंगल साइड इज द स्पेशल केस ऑफ व्हाट, एंगल साइड एंगल। तो बताओ फादर कौन और बेटा कौन, फादर कौन, फादर हो गया आपका क्या, एंगल साइड एंगल। यानी कि आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए किस पे बताइए, एंगल साइड एंगल पे आपका फोकस रहना चाहिए, ना कि एंगल साइड से। इसको भी हम आपको समझाएंगे, परेशान ना हो, इसको भी हम आपको समझाएंगे, रुक जाइए। पहले हमारा फोकस किस पे होगा, एंगल साइड एंगल, क्योंकि जो आपका यहाँ पर बच्चों मेन क्राइटेरिया वो एंगल साइड एंगल ही रहता था, बिकॉज एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या होता था, एंगल साइड। तो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए एंगल साइड एंगल पे। इस बात को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है इफ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इज द स्टेटमेंट ट्रू? व्हाई? द आंसर इज नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों सर? आइए जरा हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। तो बेटा मान लो कि आपके पास यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, करेक्ट, और यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल है बेटा वो मान लो है आपका ट्राइंगल PQR। अब देखिए क्या बोला उसने, कह रहा किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल ले लो और एक साइड ले लो। तो चलो यहाँ पे हम एंगल A ले लेते हैं और एंगल B ले लेते हैं और एक साइड ले लेते हैं, कोई भी। कौन सी साइड लोगे आपकी मर्जी, बताओ। चलो BC ले लो, BC ले लिया, ठीक है। तो ये दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और किसी भी एक साइड के इक्वल है, मतलब मान लो कि A किसके इक्वल है, P के, और B किसके इक्वल है बताइए, Q के। और मान लो कि ये जो BC है, ठीक, ये जो BC, अब बोलेगा सर BC को QR के इक्वल ले लो, BC को QR के इक्वल ले लो। चलो अभी आपकी बात पे बात करेंगे हम, लेकिन एक काम करो, अभी के लिए उसने बोला था कोई भी दो साइड से इक्वल हो जाए ना। तो सुनो, अभी हम BC को किसके इक्वल ले रहे हैं, मान लो बेटा BC को हम किसके इक्वल ले रहे हैं, BC को हम ले रहे हैं मान लो PR के इक्वल, ये लो, ठीक। अब बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट है?
चेक करो, देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे चल रहे हो एंगल एंगल साइड, तो ये देखिए डबल वाले एंगल से सिंगल वाले पे आते हुए फिर ये साइड मिली आपको, देखिए एंगल एंगल साइड। यहाँ पे देखो कैसे चले हो आप, डबल वाले से सिंगल वाले से होते हुए ऐसे चले हो, देखो ना एंगल एंगल साइड, ये ऐसे। तो इसमें भी आपका फर्ज है आप कैसे चलें, ये ऐसे चले। जब ऐसे चले तो बेटा एंगल एंगल, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, यानी कि पी ए के इक्वल तो हो गया और क्यू बी के इक्वल तो हो गया, लेकिन कहाँ फंस गई गाड़ी, बी सी क्यू आर के इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है, बल्कि बी सी का लेंथ किसके इक्वल दिया हुआ है, पी आर के इक्वल दिया हुआ है। यानी कि इन्होंने बोला था कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए ना कि इन्होंने बोला था करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए। यहाँ करस्पॉन्डिंग शब्द इन्होंने मिस कर दिया है, बात समझ में कि नहीं आई। अगर बोलता कि टू एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, क्या बोलता अगर टू एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, तो बेटा चेक करो ये बी किसके करस्पॉन्ड है बताइए, क्यू के, सही है ना, क्योंकि कुछ इस तरीके से कहानी होती, बी करस्पॉन्ड हो जाता क्यू के कब, जब ये बोलता करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते भाई बी सी के करस्पॉन्ड क्या है, क्यू आर है। तब हम ये वाली साइड ऐसे करके ले लेते और इन दोनों ट्रायंगल में क्या लग जाता है, एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड से दोनों क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, करेक्ट। हालांकि एंगल एंगल साइड हमने पहले डिस्कस कर दिया, कोई बात नहीं, आई थिंक आपको फील आ रहा होगा, ठीक है ना, बात समझो। तो बेटा एक बात बताओ, इन्होंने जो हमें बात बोली थी क्या कि कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जवाब है नहीं। चेक कर लो आपके सामने, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, ठीक, बट दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कोई डाउट है बताइए। अब आइए हम आपको एक और केस दिखाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा जरा, ये वाले ट्रायंगल को देखो, हमने बोला था ना फोकस करो एंगल साइड एंगल पे, देखो जरा ये देखो, मान लो ये एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है, देखिए पी क्यू आर है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो मान लो एंगल ए आपने ले लिया पी के इक्वल, बी ले लिया आपने क्यू के इक्वल, और ये वाली जो साइड है इस बार ए बी को आप किसके इक्वल बोल रहे हो, ए बी को आप मान लो क्यू आर के इक्वल बोल दे रहे हो, मान लो, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, ठीक। तो बेटा चेक करो, यहाँ पे जब अगर आप लगाने चलोगे क्या एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। देखिए एंगल के बाद आपका पी क्यू इक्वल होना चाहिए था किसके, ए बी के, ऐसा तो नहीं बोला। अब पता क्या बोलता है, कह रहा है सर आपने ए बी को क्यू आर के इक्वल क्यों लिया है सर, वाई, ए बी को आपने क्यू आर के इक्वल क्यों लिया है सर, वाई ऐसा ही क्यों सोचा सर। अरे सर ऐसा इसलिए सोचा, देखो कह रहा सर ऐसा आपने क्यों सोचा, वाई, कि ए बी को आपने किसके इक्वल ले लिया, क्यू आर के। सर आप ए बी को पी क्यू के इक्वल ले लेते, सुन लो ए बी को किसके इक्वल ले लेते, पी क्यू के, तब सर बात बन जाती एंगल साइड एंगल। यहाँ देखो ऐसा होता अगर एंगल ये वाला साइड इसके साइड के इक्वल और बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो ये वाले ट्रायंगल के दो एंगल और ये वाले ट्रायंगल के दो एंगल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल लग जाता, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते, है ना। बोल रहा है कि सर उसने यही तो बोला था, दो एंगल और कोई एक साइड, तो सही तो है, दो एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल है और कोई भी एक साइड, यानी कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। सर हो जाता, ऐसा क्यों नहीं किया। भाई सुनो एक बात बताओ, उसने क्या आपको बोला कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझते हो, हाँ करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझते हो क्या, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है ना कि ध्यान से चेक करो बेटा, पॉइंट देखो एंगल ए किसके इक्वल है, पी के, यानी कि ए किसके करस्पॉन्ड है बताओ, पी के, सही है, और बी किसके इक्वल है, क्यू के, बी किसके इक्वल है, क्यू के, क्यों, क्योंकि एंगल बी किसके माना है इक्वल आपने, क्यू के। तो बेटा इस तरीके से ए बी जो है वो साइड ए बी करस्पॉन्ड हो जाएगी किसके बताइए, साइड बी क्यू के। ये देखिए ये करस्पॉन्ड का साइन लगा हुआ है, क्या उसने बोला ऐसा कि इफ टू एंगल्स एंड अ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड अ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, ऐसा तो नहीं बोला। तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड शब्द का यूज इन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से आपके दोनों क्राइटेरिया फेल हो गए। कौन कौन से, एंगल साइड एंगल भी फेल हो गया, ठीक है। आप कह रहे हो सर जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा हो, सर ऐसा भी तो हो सकता है, अरे ऐसा तो तब होगा ना जब करस्पॉन्डिंग शब्द का यूज करते हैं, कह रहे हो सर लेकिन सर ले लीजिए सर, चलो हम कह रहे हैं मान लो एक बार ले भी लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई होंगी, उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी दो एंगल और कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे ही हम ये वाली कंडीशन लेंगे, कोई भी दो एंगल और ए बी इज इक्वल टू क्यू आर ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर ले लेंगे, तो फेल हो जाएगा ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से इसको काउंटर मेथड बोलते हैं मैथ्स में बच्चों। अगर एक भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है तो हम इसको मैथ्स में बोलते हैं कि काउंटर हो गया, दिया गया स्टेटमेंट क्या हो गया, काउंटर हो गया, और वैलिड नहीं होता है। तो याद रखिएगा काउंटर करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है, और हमने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया काउंटर करने के लिए। एक इसके इक्वल माना बी के,
सॉरी ए किसके इक्वल माना पी के, बी किसके इक्वल माना क्यू के, और ए बी को किसके इक्वल मान लिया था हमने क्यू आर के, तो ये काउंटर हो गया था। अब कहेगा सर ज़रूरी काउंटर करना, अगर आपको फील आ रहा है जी हाँ तो ज़रूरी है काउंटर करना, और वैसे भी एक क्लास में आपने पढ़ा है बेटा इसमें करस्पॉन्डिंग शब्द का यूज़ नहीं किया हुआ इन्होंने, तो काउंटर तो करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको काउंटर कर दिया, अपोज कर दिया इसको, तो ये फॉल्स हो गया। कोई डाउट है बताइए? तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग शब्द का यूज़ ना होने की वजह से बेटा आपके दोनों चले गए। कौन कौन सा? एंगल साइड एंगल चला गया, और आपको पता है बेटा जब एंगल साइड एंगल ही फेल हो जाएगा तो एंगल साइड का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या है? एंगल साइड। फिर भी आपको फील होना चाहिए, अगर आप एंगल साइड बेटा लगाने भी चले हो तब भी नहीं लगेगा। चेक करो जरा, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल ये वाली साइड ले ली, तो सोचो अगर यहाँ पे एंगल और ये वाली साइड दी होगी तो ये वाली साइड और ये वाली करस्पॉन्ड थोड़ी ना, तो एंगल साइड भी तो फेल होगा। कोई डाउट है बताइए? अब पता है दिमाग लगाएगा, कहेगा सर एंगल साइड, और सर देखो एंगल साइड गलत, यहाँ तुम ए से कहाँ जा रहे हो? ए से बी से होते हुए तब जा रहे हो, लेकिन यहाँ से तुमने कहाँ से स्टार्ट किया? क्यू से पी से होते हुए। बेटा पहला एंगल कौन है? ए, और ए किसके इक्वल था? पी के, तो यहाँ भी स्टार्ट किससे करना चाहिए था? पी से। और जब यहाँ ऐसा स्टार्ट करोगे तो बी सी क्यू आर के इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है। कोई डाउट है बताइए? आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर इज नो, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द साइड मस्ट बी करस्पॉन्डिंग साइड। ये जो साइड शब्द का यूज किया इन्होंने, दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ्स ऑफ साइड एज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों एक बात बताइए, उन्होंने किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी हैं, कह रहे हैं क्या ऐसा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? तो आपको तुरंत ट्रायंगल के साइड्स वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। याद है इनइक्वालिटी में पढ़ाया गया था क्या, कि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। याद है आपको? तो ये वाला क्राइटेरिया याद करिए, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड लो, उनका अगर आप सम करो तो वो थर्ड से ना तो लेस आना चाहिए ना तो थर्ड के इक्वल आना चाहिए, हमेशा थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। करेक्ट? अब देखो बेटा यहाँ पे साइड्स आपको क्या क्या दे रखी, 4, 3 और 7। अब बेटा देखो ये वाली जो साइड है 4 और ये वाली जो 3 है, 4 + 3 कितना आ रहा है? 7। अरे ये तो थर्ड के इक्वल आ गया। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, सुनो बेटा डायग्राम बनाओ पहले, अभी देखो मजा आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल ABC। करेक्ट? और इस ट्रायंगल ABC में मान लीजिए AB कितना है? 4 है। अरे मान लो, ठीक है ना, AB कितना है? 4 है, BC कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और AC कितना है बेटा? मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, याद है बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे साइकिल बना लीजिए, देखिए AB फिर BC और फिर AC। याद है? AB + BC करोगे, भूल चुके हो क्या? AB + BC करोगे किन्हीं भी दो साइड का सम, तो ये ग्रेटर देन क्या आएगा? थर्ड साइड, यानी कि AC। याद है ऐसे साइकिल बनवाया था आपसे जब वीडियो नंबर 1 कराया था, आपको रिवाइज कराया था। AB + BC ग्रेटर देन क्या होता है? AC। इसी तरीके से BC + AC, बताइए BC + AC ग्रेटर होता है, चेक करो, BC + AC ग्रेटर होता है किससे? AB से। और इसी तरीके से बेटा AC + AB, AC + AB ग्रेटर होना चाहिए किससे? AC + AB ग्रेटर होना चाहिए किससे? BC से। यही पढ़ाया गया क्लास में, किन्हीं भी दो साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से। अब बेटा चेक करो यहाँ पर AB + BC, AB + BC आपने किया, देखिए कितना आ रहा है? AB कितना है चेक करो? 4 है। करेक्ट? BC कितना है? 3 है, तो 4 + 3 कितना आ गया? 7। ओहो, ये तो AB + BC 7 क्या है? AC। यानी कि बेटा AB + BC किसके इक्वल आ गया? AB + BC किसके इक्वल आ गया बताइए? ये तो AC के इक्वल आ गया। होना क्या चाहिए था? AB + BC ग्रेटर होना चाहिए था किसके? AC के। तो इसलिए ऐसा ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। और रीजन बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे नो, सम ऑफ टू साइड्स इक्वल्स टू। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, रीजन लिखोगे नो, और रीजन क्या है? सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर नहीं आया, क्या आ गया? इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, इक्वल आ गया थर्ड साइड के। ठीक है, अब सुनो, बस ये इसका आंसर है, पता है? अब बोलेगा कि सर आपने तो सर बना दिया है ट्रायंगल, है तो सर पॉसिबल बनाना। अरे बेटा हमने मेजरमेंट लेके थोड़ी ना बनाया है, क्या ये 4 सेंटीमीटर है, क्या ये 7 सेंटीमीटर है, क्या ये 3 सेंटीमीटर है? नो। ठीक है ना? अब सुनो, कह रहा सर फील नहीं आ रहा है सर। तो बेटा अगर फील नहीं आ रहा है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा फील लेना हो तो हम फील दिला सकते हैं। कैसे? देखो इसका कंस्ट्रक्शन करो। कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे? आइए हम आपको बता रहे हैं। बेटा BC को 3 ले लो, चलो
BC को कितना ले लोगे, 3 ले लोगे, करेक्ट। BC को 3 ले, थोड़ा फील करा देते हैं बच्चों को। देखिए BC बटा 3 सेंटीमीटर खींचा आपने, ठीक, और AC कितना खींचना है, 7। तो ये AC खींचा मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट। याद है जब 3 ट्रायंगल के साइड दिए होते थे तो हम लोग क्या करते थे, आर्क लेते थे ना, पहले यहाँ पे लेंथ खींचते थे बेस, फिर 7 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। फिर जो थर्ड साइड दी होती थी उतना आर्क लेके यहाँ पे, समझे ना, जो थर्ड साइड दी होती थी यहाँ से उतना आर्क लेके, उतने रेडियस का आर्क लेके ऐसे लगाते थे, यहाँ आता था। लेकिन बेटा ये तो 4 है, ये आर्क यहीं पे लग जाएगा, लो, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, सही है ना। तो मान लो तुमने ये बना भी दिया ऐसे करके और इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं समझ आएगा, ये रही आर्क, अब हमें पता नहीं कहाँ, इसको इससे मिलाना है कि इसको इससे, कि इसको इससे किससे मिलाना है, और 4 वाला यहीं कहीं आके एंड हो जाएगा। तो चेक करो 7 वाले का एंड पॉइंट यहाँ है और 4 वाले का यहाँ, ट्रायंगल ही नहीं तैयार हुआ, ये तो खुला हुआ डब्बा बन गया ऐसे, ये इस तरीके से। बताओ ट्रायंगल कहाँ बना, सही है ना, करेक्ट, कोई डाउट है। तो ये चीज़ है, ठीक। और बल्कि बेटा मान लो साइड अगर ऐसे दिए होते, मान लो साइड अगर ऐसे दिए होते, सर कैसे दिए होते, सर कैसे दिए होते, ये वाला 5 दिया होता, ठीक है, 4, 5 और 7 दिया होता अगर, ठीक। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से चेक कर सकते हो किन्हीं भी 2 साइड्स का अगर आप सम करोगे, जैसे 4, 5, 7, देखिए 4, 5, 7, ठीक है, तो 4 + 5 कितना होता है, 12, जो कि 7 से, सॉरी 4 + 5 कितना होता है, 9, 9 7 से ग्रेटर होता है, बिल्कुल सही। 5 + 7 12 जो कि 4 से ग्रेटर होता है, 7 + 4 11 जो कि 5 से ग्रेटर होता है। तो बेटा ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना। कैसे करते हैं सर, बेस कुछ भी ले लो इन तीनों में से, ठीक है ना। तो बेस आप मान लो 5 का ले लेते, इस तरीके से बेस आप कितना लेते, मान लीजिए बेटा 5 का बेस लेते, फिर 7 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ लगाते ऐसे करके, और 5 का बचा तो एक आर्क नहीं 4 बचा ना, ठीक है। तो 7 का आर्क इधर लगाया और 4 बच गया ना आपके, 4 का आर्क यहाँ से, ये वाले एंड पॉइंट से 4 का आर्क यहाँ लगाते, तो ये पॉइंट मिल जाता है। ये वाली हो जाती कितनी, 7, और ये वाली हो जाती कितनी, 4। कोई डाउट है बताइए। तो बस आपको आंसर इस तरीके से करना है, नो व्हाट इज द रीजन, द सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड साइड, ओके। और ये आपको एग्जाम में लिखना है कि वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ओके। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ऐसे करके दे रखी है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, आप तुरंत देख के बता सकते हो यहाँ से कि A पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है, R के, है ना। तो पॉइंट A इज करस्पॉन्ड टू, या वर्टेक्स A इज करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स R। इसी तरीके से पॉइंट B या फिर वर्टेक्स B इज करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स P, और इसी तरीके से आपका जो लास्ट वाला वर्टेक्स बचा है या पॉइंट बचा है, पॉइंट C इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, पॉइंट Q। ऐसे करके आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बताइए, है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है, इज इट ट्रू टू से दैट BC इज इक्वल टू QR। क्या ये कहना सही रहेगा कि BC QR के इक्वल है। बेटा चेक करो, ये B और ये C, तो अगर आप यहाँ से BC लोगे तो BC किसके इक्वल आना चाहिए, बताइए, PQ के इक्वल आना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि BC इज इक्वल टू QR है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं समझ में भाई, इनके अकॉर्डिंग बेटा, इनके अकॉर्डिंग BC इज इक्वल टू QR दिया ना इन्होंने, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस इनके अकॉर्डिंग B करस्पॉन्ड होना चाहिए किसके, Q के, सही है ना, और C करस्पॉन्ड होना चाहिए किसके, R के। लेकिन बेटा ऐसा तो है नहीं, B किसके करस्पॉन्ड है, P के, Q के थोड़ी ना है, B Q के थोड़ी ना है, B तो P के है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और C किसके, Q के, और इन्होंने क्या बोला है, C किसके करस्पॉन्ड है, R के। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अगर आपको फील करना हो तो आप फील भी कर सकते हो, आइए आपको फील कराते हैं इसको, ठीक है ना। तो फील करने के लिए आप एक डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, क्लियरली आप देख लीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, ABC, और ये क्या नाम रखा है इन्होंने, RPQ, है ना। यानी कि A की पोजीशन कौन लेगा, R, B की पोजीशन कौन लेगा, P, और C की पोजीशन कौन लेगा, Q, इस तरीके से, है ना। ऐसा मत बना देना PQR, ऐसा मत बना देना, ताकि आपको फील आ जाए। A करस्पॉन्ड है R के, B P के, और C Q के। इसका मतलब क्या है कि ये वाले ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली इसको कवर करेगा, यानी कि R कोइंसाइड करेगा A के साथ, यानी कि एंगल R इज इक्वल टू व्हाट, एंगल A आएगा। P कोइंसाइड करेगा किसके साथ, B के साथ, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा किसके, B के, और Q कोइंसाइड करेगा किसके साथ, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ओके। तो ये देखिए Q इक्वल हो जाएगा किसके, C के। इसी तरीके से आप देखोगे बेटा, तो AB का जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RP के। चेक करो, AB किसके इक्वल हो जाएगा, RP के, BC किसके इक्वल होगा, PQ के, और AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका RQ के इक्वल। तो यहाँ से इस फिगर से आप देख सकते हो कि BC किसके इक्वल आ रहा है, BC किसके इक्वल आ रहा है बताइए, PQ के, ओके। BC किसके इक्वल आ रहा है,
PQ के, करेक्ट ना। देखिए BC किसके इक्वल आ रहा है, PQ के, और इन्होंने क्या बोला था, BC किसके इक्वल है, QR के, तो BC QR के इक्वल थोड़ी ना, BC तो किसके इक्वल है, PQ के। तो आंसर इज नो। व्हाई, रीजन इज व्हाट, कि BC इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पहले मैंने गलती से यहाँ PC लिख दिया था, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF, ओके, देन इज इट ट्रू टू से दैट PR इज इक्वल्स टू EF। बेटा आप चेक कर सकते हो यहाँ से, पॉइंट P किसके करस्पॉन्ड है, E के, है ना, P करस्पॉन्ड टू पॉइंट E, है ना, और Q करस्पॉन्ड टू D, Q करस्पॉन्ड टू पॉइंट D, इसी तरीके से R करस्पॉन्ड टू व्हाट, F। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि PR का जो लेंथ होगा, ये देखिए PR का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, EF के। क्या यही दिया हुआ है, PR का लेंथ EF के इक्वल आना चाहिए, क्या यही दिया है, यस यही दिया है। तो रीजन क्या है इसका, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कह रहा सर फील नहीं आया, तो आप एक काम करो, यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये आप ट्राइंगल बना लीजिए। ये देखिए ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है, और यहाँ पर क्या है EDF। तो P के करस्पॉन्ड क्या है बताइए, E है, करेक्ट। Q के करस्पॉन्ड क्या है बताइए, Q के करस्पॉन्ड क्या है, D है, तो यहाँ पर Q की पोजीशन लेगा D, और इसी तरीके से R के करस्पॉन्ड F है, तो R के करस्पॉन्ड क्या है, F है, करेक्ट। ये आ गया, लीजिए क्या दिक्कत है। अब यहाँ से आप फील कर सकते हो ये दोनों ट्राइंगल यानी कि PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, EDF। हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, यानी कि जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एंगल P कवर कर लेगा एग्जैक्टली एंगल E को, यानी कि पॉइंट P कोइंसाइड विद पॉइंट E। Q कोइंसाइड करेगा D के साथ, यानी कि Q कोइंसाइड करेगा, एंगल Q पूरी तरीके से कोइंसाइड करेगा किसके साथ, मतलब ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा QD को। इसी तरीके से R पॉइंट F कोइंसाइड करेगा R के साथ, और ये वाला एंगल इसको कवर कर लेगा। और बच्चों ध्यान से चेक करो कि PQ जो है वो पूरी तरीके से ED के द्वारा ढक जाएगा। इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये ED पूरी तरीके से कवर कर लेगा किसको, PQ को, है ना। तो PQ किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ED के, करेक्ट। इसी तरीके से आप देखो ये जो PR है, ये PR एग्जैक्टली ढक जाएगा किसके द्वारा, EF इसको कवर कर लेगा, करेक्ट। तो PR किसके इक्वल आ जाएगा, EF के। इसी तरीके से QR इक्वल आ जाएगा किसके, DF के। तो आप चेक कर लो, यही दिया है आपको, PR इज इक्वल टू EF दिया है क्या क्वेश्चन में, यस। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे बेटा तो PR को कौन कवर करेगा, EF, इसलिए PR के करस्पॉन्डिंग कौन है, EF है। कोई डाउट है बताइए। तो बस ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, बिकॉज दीज टू साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कौन कौन सी, PR और EF। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल्स टू व्हाट, 70 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा पहले डायग्राम बना लो, तब कुछ आपको यहाँ पे फील आएगा, करेक्ट। तो ये देखिए इस तरीके से, ये ट्राइंगल आपका PQR है, सही है। इसमें एंगल P कितना दिया है बताइए, 70 डिग्री, और एंगल R कितना दिया हुआ है बताइए, 30 डिग्री। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। 70 प्लस 30 कितना हो गया, 70 प्लस 30 कितना हो गया बताइए, 100 डिग्री। ठीक है, तो बताइए एंगल Q कितना आ जाएगा, एंगल Q कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R करके 180 में से माइनस कर दो, तो एंगल Q आ जाएगा, है ना। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100। तो 180 में से माइनस करिए 100 को, 80 आ जाएगा। तो ये लीजिए एंगल Q की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है क्या, विच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, गिव रीजन। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कौन सी साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है थ्योरम क्लास में, क्या, साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गर होती है कि नहीं होती है। तो आइए तीनों में वैसे तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके ऑपोजिट की जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट की साइड सबसे बड़ी होगी, यानी कि 80 सबसे बड़ा एंगल है। चेक करो 70 30 और 30, 70 80 और 30 में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80। तो उसके ऑपोजिट वाली साइड यानी कि PR इसमें क्या होगी, लॉन्गेस्ट। तो ये PR हो गई आपकी, PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। फिर भी आइए जरा बच्चों, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बोलता कि राइट डाउन द लेंथ्स ऑफ द साइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तब कैसे करते हैं। तो यहां पे बेटा हम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखा रहे हैं, और एक बार हम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा के दिखाएंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहां पे हम आपको लगा के दिखाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ्स ऑफ द साइड को। कैसे, आइए दिखाते हैं बेटा। ध्यान से चेक करो बेटा, एक काम करो, सबसे पहले आप कंपेयर करो किसमें, सबसे पहले आप ये वाली साइड और ये वाली साइड में कंपेयर करिए, यानी कि PQ और QR में कंपेयर करो। तो बताओ PQ किसके अपोजिट है, 30 के, और QR किसके अपोजिट है, 70 के। ठीक,
तो बताइए 70 और 30 में कौन बड़ा? 70। तो 70 के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो बड़ी होगी, यानी कि क्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताइए? क्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। ये सुनो, ठीक। अब आप कंपेयर कर लो किसमें? अब आप कंपेयर कर लो किसमें? क्यू आर तो हो ही गया ग्रेटर, तो इस क्यू आर और ये वाली पी आर में कंपेयर कर लो, ठीक। अब चेक करो बेटा, क्यू आर किसके अपोजिट है? 70 के, और पी आर किसके अपोजिट है? 80 के। तो बताओ कौन बड़ा? पी आर बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखिए, ये ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया? ये ऑर्डर आ गया, पी आर सबसे बड़ा, उससे छोटा, भाई पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर एंड क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। लेकिन ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे? सबसे बड़ा पहले लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा क्या आपका? पी आर इज द लार्जेस्ट, पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर इज ग्रेटर देन व्हाट? पी क्यू। करेक्ट। तो ये आ गया आपका क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो क्या करते? सबसे छोटा लिखते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी कि क्या आता? सबसे छोटा लिखते और फिर लेस लगाते। क्या लगाते? लेस, क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर क्या लिखते? क्यू आर, और फिर लेस देन लगाते और फिर सबसे बड़ा वाला लिख देते। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं पी क्यू किससे लेस है? क्यू आर से, और क्यू आर किससे लेस है? पी आर से। यानी कि पी आर सबसे बड़ा, उससे छोटा क्यू आर, और सबसे छोटा आपका पी क्यू है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे छोटा पी क्यू, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहरहाल इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, एंड रीजन क्या है? साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना आना चाहिए। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, मीडियन क्या होता है? किसी ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है उसको हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां से बेटा जरा चेक करो, ये देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, करेक्ट। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। तो बच्चों AD क्या है? इसका मीडियन है। बेटा मीडियन का सिर्फ एक ही काम होता है क्या? जैसे उन्होंने बोला AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, ठीक है। तो मीडियन एक तरीके का लाइन सेगमेंट होता है जो निकलता कहाँ से? जैसे A बोला है, फिर D बोला है, तो ये वर्टेक्स A से निकलेगा। ये वर्टेक्स है ना, 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल के। वर्टेक्स A, वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दो साइड्स आके मीट करती हैं। तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, और ये हो गया आपका वर्टेक्स C, करेक्ट। तो मीडियन AD है, तो कौन से वर्टेक्स से निकलेगा? A से। और जब ये A से निकलेगा, ये इस तरीके से आएगा। सुनो, तो ये देखिए, ये मीडियन AD है। अब बेटा देखो, मीडियन का मतलब होता है, मीडियन का जो हिंदी में मतलब होता है माध्यिका। क्या मतलब होता है इसका? माध्यिका। माध्यिका मीन्स व्हाट? माध्यिका, माध्य, माध्य, माध्य मीन्स व्हाट? मतलब मिड पॉइंट को मिलाता है ये। मतलब जब मीडियन आता है तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मीट करता है, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? BC। बेटा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सही है। इसका मतलब जो BD का लेंथ है ना, वो DC के इक्वल है। जो BD का लेंथ है वो DC के इक्वल है। सुन लीजिए ध्यान से, मीडियन का केवल एक ही काम होता है क्या? कि वो सामने वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बस। इसका और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू CD ही आप सोच सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ तो यहां पर आपको ध्यान देना है, कहीं पे नोट लगा के लिख लेना है। क्या नोट लगा के आपको कहीं पे लिख लेना है? देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या, कि सिंस BD इज द सिंस AD is the median of triangle ABC। ABC का क्या है? AD मीडियन है। तो ये जो BD का लेंथ है ये CD के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई BD इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए? CD। कोई डाउट है? ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आपकी बन गई। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये एंगल 90 होगा? सर बेटा ये किसने कह दिया कि मीडियन क्या है? किसी ने बोला कि मीडियन परपेंडिकुलर भी है? नहीं। देखिए, ये ट्राइंगल पे डिपेंड करता है कि मीडियन सामने परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। ट्राइंगल का टाइप तो नहीं दे रखा है, ट्राइंगल का टाइप तो नहीं दे रखा है। जैसे कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता मान लीजिए, तब तो मीडियन परपेंडिकुलर भी होती, लेकिन जब तक बोला ना जाए तब तक आप करेंगे नहीं, ठीक है। आप इसको एक जनरल ट्राइंगल यानी कि स्केलन ट्राइंगल मान के चलिए, बस। स्केलन ट्राइंगल मतलब जिसमें AB, BC और CA आपस में इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो ये चीज़ है। सिर्फ मीडियन का एक काम है क्या, कि वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और कुछ मत सोचिए आप अपने मन से। जब तक बोला ना जाए तब तक आप सोचिए मत। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? सर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अरे भाई किसने बोल दिया? मीडियन एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना होता है। मीडियन का जो काम है वो करेगा। मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका मीन्स व्हाट? सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, करेक्ट। तो BD का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा? CD के, या फिर DC के, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके नाउ अब इन्होंने बेटा आपसे क्या पूछा है? पूछा है इज इट ट्रू टू से दैट
ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए डी। ओहो बहुत बढ़िया, कह रहा है ए बी प्लस बी सी। चेक करो बेटा, ये रहा आपका ए बी और ये रहा आपका ए सी। कह रहा है कि अगर हम ए बी का ए सी के साथ सम कर दें, ए बी का अगर हम ए सी के साथ सम कर दें, ए बी की लेंथ को ऐड कर दें किसमें, बी सी में, तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 2 टाइम्स ए डी से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कह रहा है गिव रीजन, अगर है तो आपको रीजन यहाँ पे देना है। करेक्ट, ओके। नाउ देखो बेटा, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए डी लिखा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आप चेक करिए ना अपने फिगर में, ये देखिए ये ए डी, क्या ये ए डी 2 टाइम्स आता है? हाँ आता है, ए डी 2 टाइम्स। कैसे? एक तो ए डी आ जाएगा कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी में, और दूसरी बार ये ए डी आ जाएगा किसमें, ए सी डी में। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, कितना सिंपल है, सोचना है यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा है। ये जो ए डी है बेटा, ये ए बी डी का भी पार्ट है, ये जो ए डी है ये ट्राइंगल ए बी डी का भी पार्ट है, और ये जो ए डी है ये ट्राइंगल ए सी डी का भी पार्ट है। यानी कि आपको फोकस करना है 2 ट्राइंगल पे। कौन कौन से ट्राइंगल पे? आपका बेटा यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए वो 2 ट्राइंगल पे होना चाहिए, ए बी डी पे, ट्राइंगल ए बी डी पे, और दूसरा ट्राइंगल आपका फोकस होना चाहिए ए सी डी। करेक्ट, क्या फोकस होना चाहिए सर? बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लगा है, इनइक्वालिटी है ना ये, मतलब जब ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो, तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इक्वल का साइन तो है नहीं यहाँ पर, तो आपका ये फर्ज बनता है कि एक बार इनइक्वालिटी लगाइए कौन से ट्राइंगल में, एक बार इनइक्वालिटी लगाइए आप कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी में, और दूसरी बार आप इनइक्वालिटी लगाइए कौन से ट्राइंगल में, ए सी डी में। करेक्ट, आइए जरा लगाते हैं। बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। क्या पढ़ा है? इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ या इन एनी, क्या इन अ ट्राइंगल कर लो, इन अ ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल में सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए? तो बेटा एक बात बताओ, एक बार ट्राइंगल ए बी डी ले लो, सही है, तो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी डी, बहुत ध्यान से बेटा फोकस करना जरा, ए बी डी में चेक करो, ए बी डी में ये जो बेटा ए बी है और जो बी डी है, इनका अगर हम सम करें ए बी प्लस बी डी, तो ये थर्ड साइड ए डी से ग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बेटा इसको छुपा लो ना, इस ट्राइंगल को छुपा लो थोड़ी देर के लिए। आप ट्राइंगल ए बी डी में चेक करिए, कितने साइड दिख रहे हैं, 3 साइड, ए बी बी डी और ए डी। और ये वाला थ्योरम लगा दो आप कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, यानी कि ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए डी। करेक्ट, तो ये बात आपको यहाँ पर लिख लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बताइए? आप लिखोगे ए बी और प्लस बी डी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए डी। बताइए इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें बताइए? सिंपल है, ठीक है, कोई डाउट है बताइए? लेट मी चेक द क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये ए बी प्लस बी सी ही बोला है इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? बेटा सुनो, इन्होंने बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मुझे लग रहा था कुछ क्वेश्चन में मिस हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो बेटा, एक बार आप ट्राइंगल ए सी डी ले लीजिए, चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, ये जो आपकी इनइक्वालिटी बनी है, इस इनइक्वालिटी को आपने नाम 2 दिया, टू नाम दे दिया इस इनइक्वालिटी को। जैसे भाई ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है और ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 बोला। नाउ अब आप एक काम करो, अब आप इसी तरीके से इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, ए सी डी, सही है, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, चलो इसमें अब आप चेक करो क्या हो जाएगा बताइए। बेटा ये ए सी ले लो और ये आप सी डी ले लो या डी सी ले लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ए सी और सी डी का जो सम होगा वो ए डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। तो बताइए क्या लिखें, ए सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, करेक्ट। तो क्या करेंगे, ए सी और प्लस सी डी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए डी, ठीक है। ये हो गई आपकी इनइक्वालिटी नंबर 3। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए बच्चों मेरे साथ, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे आइए मेरे साथ। बेटा एक बात बताओ, अगर कहीं पे लिखा है 5 + 3 इज ग्रेटर देन 9, बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा है कि फॉल्स लिखा है, जल्दी देख के बताइए। 5 + 3 इज ग्रेटर देन 9 ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, फॉल्स है भाई। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है,
और 8 क्या ग्रेटर है 9 से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक ट्रू स्टेटमेंट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए मान लीजिए 5 + 7 इज ग्रेटर देन 3। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। 5 + 7 कितना होता है 12, और 12 क्या 3 से ग्रेटर है? यस सर। बेटा ये हो गई मान लो एक इनइक्वलिटी, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी इनइक्वलिटी मान लो 8 + 2 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। अब बताओ सेकंड वाली इनइक्वलिटी ट्रू है कि नहीं है? या आप एक काम करो ना, यहाँ पे भी 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 + 2 कितना होता है 10, 10 इज ग्रेटर देन 3, यस ट्रू है। यानी कि दो इनइक्वलिटी अगर ट्रू हैं तो सुनिए, दोनों इनइक्वलिटी में अगर हम दोनों इनइक्वलिटी को ऐड कर दें, सर ऐड कैसे करते हैं सर? आइए बताते हैं कैसे ऐड करते हैं। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करिए, ओके ध्यान रहे। तो बेटा जब दो इनइक्वलिटी को हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो उस इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो रिजल्ट आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। बात समझो, ऐड करो, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताइए 5 + 7 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8 + 2, सबको ऐड कर दो। इज ग्रेटर देन 3 + 3 क्या हो जाएगा 2 × 3, जिसको हम क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे। पर मैंने जानबूझ के क्या लिखा है 2 × 3 लिखा है, जानबूझ के मैंने क्या लिखा है 2 × 3 लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पे बेटा ऐड करूंगा तो AD + AD को क्या लिखूंगा 2 × AD लिखूंगा, ठीक है ना। बहरहाल अब आप बेटा यहाँ से चेक कर सकते हो 5 + 7 कितना हो गया बताइए 12, 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 + 2 22। तो 22 बेटा क्या 2 × 3 से ग्रेटर नहीं होता है? होता है सर, क्योंकि 2 × 3 का मतलब क्या हो गया 6 हो गया। 22 इज ग्रेटर देन 6, यस। यानी कि दो इनइक्वलिटी अगर दी हो तो उनको अगर हम ऐड कर दें तो उस इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे एडिंग इनइक्वलिटी कौन कौन सी है 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 2 और 3 को चलिए ऐड करिए, कैसे ऐड करेंगे बताइए? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो चलो ऐड करो, चलो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है AB + BD है ना, तो ये हो गया आपके पास क्या AB और प्लस BD। और सेकंड इनइक्वलिटी मतलब थर्ड वाली जो इनइक्वलिटी इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है AC + CD, तो AC + CD ये ग्रेटर हो जाएगा किससे AD + AD से। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताइए AD + AD लीजिए। और इस AD + AD को आप क्या लिखोगे 2 × AD, तो ये लीजिए इसको हमने लिख दिया क्या 2 × AD, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर लें सर? क्या लेके आना है आपको AB + BC + CA। तो बेटा चेक करो, इधर देखो जरा, ये AB, ये AB कॉपी कर लिया मैंने, ठीक। और ये आपका क्या है बताइए AC, ठीक। तो AB और AC को पास कर लो, तो AB + AC पास कर लिया। अब क्या बचा BD + CD बचा, तो ये लीजिए BD + CD बचा, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट 2 AD, करेक्ट। नाउ अब आप चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप है प्लीज देखिए, ये वाला जो AB लिखा है इसको मैं AB ही लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसको हमने AB लिख दिया। बेटा एक बात बताओ, हम अगर ध्यान से चेक करें तो AC को हम CA नहीं लिख सकते हैं। चेक करिए AB का लेंथ किसके इक्वल है, सॉरी AC का लेंथ किसके इक्वल है CA के। अरे जितना AC है उतना ही तो CA है, यानी कि जरूरत पड़ने पर AC की जगह CA लिख सकते हो और CA की जगह AC लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास क्या है देखिए AB को आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया और प्लस ये जो AC लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो CA, क्योंकि क्वेश्चन में CA दिया हुआ है ना, तो CA और प्लस। अब ये जो आपका बच्चा है यहाँ पे BD + CD कितना होता है, यहाँ से चेक करिए। इस BD में अगर हम CD को जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमको BC। नहीं समझ में ये बात? अरे भाई BD + DC कितना हो जाएगा बेटा, BD + DC कितना हो जाएगा बताओ, BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है। तो इसकी जगह आप क्या करोगे, ये जो BD + CD लिखा है इनका सम कितना हो जाएगा बताइए BC। तो इसकी जगह क्या लिख दिया आपने BC, और फिर यहाँ पे ग्रेटर लगाए तो ग्रेटर लगा दिया और 2 टाइम्स क्या लगा दिया हमने AD। ये लीजिए हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था AB + BC + CA। थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे इसको सुधार के लिख लो आप, AB + BC + CA इज ग्रेटर देन क्या आ गया 2 टाइम्स AD आ गया कि नहीं आ गया बताइए। कोई डाउट है बताइए? तो बस ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब उसने बोला था गिव रीजन, तो ये दे तो दिया रीजन। इसके मेन रीजन हम आपको बता दें, ये दोनों इनइक्वालिटी है, ये वाली और ये वाली। रीजन क्या है इसका, AB + BD ग्रेटर है किससे AD से, और AC + CD ग्रेटर है किससे AD से, क्योंकि इन्हीं दोनों इनइक्वालिटी की वजह से ये रिजल्ट हमारे पास आया था, करेक्ट। अब देखो बेटा BD = CD का कहीं पे यूज नहीं पड़ा, तो बहरहाल हमने इसको बना के छोड़ा था, उसको कोई यूज ही नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके देख लेते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन यही है क्योंकि इसका तो कुछ यूज पड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है। ओके तो इस तरीके से इसको आप
करोगे और ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, और तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, इसमें और कोई ख़ास बात तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके, यस, ठीक है, कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, एक चीज़ और ये थ्योरम आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखनी होगी। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको जरूर लिखिएगा। ओके, कर लीजिए। नंबर 10 देखिए, एम इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको बोल रहा है एम इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, एम इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है। तो ये BC पे बेटा कोई पॉइंट M है, सच दैट AM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये जो AM है ये एंगल BAC का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो AM है ये क्या है, एंगल BAC। कहाँ दिख रहा है आपको एंगल BAC, ये देखिए BAC, ये वाले एंगल का क्या है, ये AM बाइसेक्टर है। मतलब एंगल बाइसेक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, कि वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये वाला जो एंगल है इसका मतलब समझ रहे हैं, ये फुल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब जितना एंगल ये होगा, यानी कि एंगल BAM हो जाएगा किसके इक्वल, बताइए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AM ने क्या किया, एंगल BAC को क्या किया, बाइसेक्ट किया, करेक्ट। तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल BAM इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CAM। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताऊँ आपको, पिछले क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूज कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था उसने, AD बनाया था ना, AD वॉज द मीडियन, कुछ उसका काम नहीं पड़ा था। यहाँ पे AM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसका भी कोई काम नहीं पड़ेगा आपको। बस आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इज इट ट्रू टू से दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM। इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, कौन से ट्राइंगल का, ABC का जो पेरीमीटर होगा, बताइए ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, किसको नहीं पता। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, यानी कि AB प्लस BC और प्लस CA, करेक्ट। यानी कि वो कहना चाहता है, देखिए उसने क्या बोला, उसने यही तो बोला कि पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 टाइम्स AM से, यही तो बोला उसने कि पेरीमीटर ऑफ व्हाट, ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बात बोल रहा है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM, यही बात बोल रहा है। यानी कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, वो पूछना चाहता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 2AM से ग्रेटर है कि नहीं है। तो वो भी हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह आप क्या लिख सकते हो, बताओ, AB प्लस BC प्लस CA, सही है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह क्या लिखा आपने, AB प्लस BC प्लस CA, ये लिखा आपने। यानी कि वो क्या पूछना चाहता है बेटा, ये जो लिखा है AB प्लस BC प्लस CA, यही तो क्या है, ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। तो कह रहा है ये जो है, क्या ये पेरीमीटर 2 टाइम्स AM से ग्रेटर है। यानी कि वो आपसे पूछना चाहता है क्या AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM और नॉट, ये आपको चेक करके बताना है, करेक्ट। बहुत ईजी, 2 टाइम्स AM आ रहा है तो चेक करो। एक बार आपको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ABM लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, प्लीज वो देखें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इन ट्राइंगल ABM, ओके, इन ट्राइंगल ABM, बताइए ट्राइंगल ABM में देखिए, कोई भी 2 साइड्स का सम जो होगा थर्ड से ग्रेटर होगा, यानी कि AB और प्लस BM अगर हम करें तो AM से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो ये देखिए, AB और प्लस BM इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन AM। ये बन गई आपकी इनइक्वालिटी नंबर 1। कोई डाउट है? नाउ नेक्स्ट आप ट्राइंगल ACM लीजिए, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ACM में, इन ट्राइंगल ACM किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम होगा थर्ड से ग्रेटर होगा, यानी कि AC और प्लस MC अगर आप करोगे तो ग्रेटर हो जाएगा किससे, ये AM से, ठीक। तो AC और प्लस MC कर दो, CM कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। AC प्लस MC इज ग्रेटर देन व्हाट, AM, ये होगी इनइक्वालिटी नंबर 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 को अगर हम ऐड कर दें, है ना, तो क्या करेंगे, एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2 क्या हो जाएगा, बताइए, AB प्लस BM, AB प्लस BM, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस AC प्लस MC। ऐड करना सिखाया ना इनइक्वालिटी को, कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ये सारे ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, ये वाला पूरा उठा के इसमें ऐड कर देंगे। तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। AM प्लस AM क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AM।
ठीक, अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, ये हो गया आपके पास क्या, ए बी, करेक्ट, और ये हो गया आपके पास क्या, ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बी एम और एम सी को पास पास ले आइए, तो बी एम और प्लस एम सी। अब बताइए फिगर देख के बी एम प्लस एम सी क्या बन जाएगा, बी सी। ये बी एम और प्लस एम सी क्या बन जाएगा, बी सी। तो बहरहाल अब इसको थोड़ा रीअरेंज करा, ए बी को ए सी के साथ लिखा और प्लस बी एम को एम सी के साथ लिखा, और ग्रेटर देन क्या है ये, 2 टाइम्स ए एम है, करेक्ट। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी और प्लस बी एम प्लस एम सी की जगह क्या हो जाएगा, ये देखिए बी एम प्लस एम सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी इज ग्रेटर देन वॉट, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए एम, 2 टाइम्स ए एम। नाउ बस आ तो गया, यही तो आपका रिजल्ट है। इसमें जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस, इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं, क्यों, ए सी का जितना लेंथ है उतना ही तो सी ए का है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पीछे पढ़ाया ए सी को सी ए नहीं लिख सकते, वो कॉन्ग्रेंसी पढ़ाई थी, वो कॉन्ग्रेंसी थी ट्रायंगल की। ये क्या चल रहा है, ये इनइक्वालिटी चल रही है ट्रायंगल की। यहाँ आप ए सी को सी ए लिख सकते हो, जितना ए सी का लेंथ है उतना ही सी ए का लेंथ है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन वॉट, 2 टाइम्स ए एम, ऐसा आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है बताइए, इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ व्हाट, ट्रायंगल ए बी सी। ग्रेटर आ गया किससे, 2 टाइम्स ए एम से, ये लीजिए हो गया, ठीक है। क्या दिक्कत है बताइए। इसमें आपको एक थ्योरम लिखना पड़ेगा, क्या, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड वन, ओके। तो ये आपको लिखना पड़ेगा एक तो, और दूसरी बात यहाँ पे बेटा इन्होंने जो रीजन पूछा था, रीजन आपका क्या है मैं आपको बता दूं, ये दोनों इनइक्वालिटी आपकी रीजन है, इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 आपका क्या है, इसका रीजन है, क्योंकि ऐसा होने की वजह से ही ये रिजल्ट आया है। इन दोनों को ऐड किया था हमने, यानी कि ए बी प्लस बी एम ग्रेटर किससे, ए एम से, और ए सी प्लस एम सी ग्रेटर किससे, ए एम से। तो ये दोनों इनइक्वालिटी है आपका क्या है, मेन रीजन है। बहरहाल आप एग्जाम में ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। बताइए कोई डाउट है, नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।